तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डेटा में। जैसा कि आज का दिन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल क्या डिस्कस किया था मैं एक बार उसका रिकैप करवा देता हूँ आपको। तो दोस्तों कल हमारी थिंकिंग ये थी कि सुबह सुबह के टाइम पे हमें 9300 की पुट के अंदर बाइंग है और 9300 की कॉल के अंदर शॉर्ट बना रखे हैं। तो वहाँ से अगर गैप डाउन खुलता है सुबह सुबह के टाइम पे आपको शॉर्ट कवर होते हुए दिख सकते हैं, जो कि हमें लगता है कि लोगों को लगता है कि शॉर्ट कवर हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया था कि बाइंग आ रखी है पुट के अंदर, तो बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ऐसा ही सेम सिनारियो जैसे ही देखने को मिला, वहाँ से मार्केट डाउन जाके हल्का सा मार्केट ने पंप लिया। वो बुक करना होता है, जब आपने देखा होगा कि मार्केट ने बुक किया है प्रॉफिट अपना, लोगों ने जिसने बाइंग कर रखी थी, तो मार्केट ने एक बुलिश पोजीशन दिखाई ऊपर की तरफ। अब वहाँ पर आके क्या हुआ दोस्तों, हमारी जो ऑप्शन चेन कह रही थी 9000 में, जैसा कि मैंने बताया था कि पुट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, वो हमें देखने को भी इतनी नहीं मिली। तो दोस्तों हमने आज सुबह क्या दिया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करना चाहूँ कि आज सुबह यहाँ पर क्या दिया गया था, उसके अंदर हमने दिया था दोस्तों बाय कॉल, हमने 944 पे दी। अब उसके बाद हमने लगभग कहा लो का एक्सल लगा लेना है हमें, ये है। अब लो तो टूट गया दोस्तों, लेकिन दोस्तों हमारे को देखिए 1 घंटे के अंदर 1044 में, जबकि मार्केट अपनी हाई के आसपास था, हमने कहा नो मूवमेंट फाउंड, क्लीन क्लियर योर पोजीशंस। अब मैं बात करता हूँ पोजीशंस की। अगर वो 944 में क्या हुई थी, पोजीशंस कैसे क्लियर करवाई गई थी, क्योंकि वहाँ पर हम कह सकते हैं कि गलत एंट्री भी ले ली होगी, हमने अपना लॉस निकलना। ये देखिए दोस्तों, ये है 945 की कैंडल, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं कि हमने पूरी पूरी कोशिश करी गई कि अपना प्रॉफिट सही टाइम पे बुक करवा लिया जाए, या फिर एग्जिट कर लिया अपनी पोजीशंस को। 1045 के आसपास दिया, 945 के आसपास दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था, और इस कैंडल के आसपास हमने वहाँ से पोजीशन क्लियर निकलवा दी। अब दोस्तों उसके बाद सिनारियो क्या बनता था कि मार्केट के अंदर जैसे ही 9000 की पुट के अंदर शॉर्ट्स कवर किए जाएंगे, हम लोग वहाँ से एक पुट ले सकते हैं या अपनी कॉल बेच सकते हैं। ऐसा ही सेम सिनारियो इस टाइम के आसपास 3 लाख सेलर्स कम हो गए थे 9000 की पुट में। और इसी पॉइंट पे मैंने अपनी एक एंट्री ली, वो किस चीज़ में, कॉल साइड में, और वहाँ पर अपना कॉल साइड में सेल करके और अपना प्रॉफिट बुक किया। तो दोस्तों ये था आज का सिनारियो। और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के बाद दोस्तों इस पॉइंट के आसपास भी आकर हमने यहाँ से कॉल बाय करी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने की है। कैसे होता है वो मैं बताऊंगा कि किस हिसाब से हुआ। अब ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा नॉर्मल ग्रुप, इसके साथ में मैंने एक इंट्राडे चैट का ग्रुप दे रखा है, जिसको हम अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अपनी पोजीशंस को। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा सिनारियो था। यहाँ पर देखिए मैंने अपना ये बताया था कि मैंने शॉर्ट करा है, इसके अंदर सेल कर रखा था पॉइंट को। उसके बाद अगर मैंने सेल करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ दी, वॉच 8900 पुट। मैं आपको बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि सही पॉइंट पे आपको बता सकूँ कि मार्केट कब बदल सकती है, कहाँ से बदल सकती है। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई तो मार्केट विल मूव डाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई। जब हमने इसको वॉच किया तो वहाँ पर था 37,000 चेंज इन ओवाई के अंदर। उसके बाद दोस्तों 90,000 हुआ। जैसे ही 90,000 हुआ, मैं ये देखा, ये मैंने सेल किया था 246 पे, 198 पे बाय किया। उसके बाद दोस्तों 13 1 बजे से पहले 1 बजे, ये 2 बजे के आसपास मैंने यहाँ से एक कॉल बाय की बैंक निफ्टी की, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये हो गया था कि अब शॉर्ट कवर नहीं हो रहे 8900 की पुट में, तो मार्केट और ऊपर चली जाएगी। देखने की चीज़ें, कोई कॉल प्रोवाइड नहीं होती इस ग्रुप में। अगर आप टिप्स के लिए आते हो तो आप बेशक से इस ग्रुप को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर डिस्कस हो सकता है, मैं सुबह के टाइम पर बता सकता हूँ कि कॉल के अंदर जाने से प्रॉफिट हो सकता है, और हमारे को किस टाइम बुक कर लेना है। लॉस करवाने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होती, और कोशिश की जाती है कि परफेक्ट एनालिसिस करके आपको कुछ बताया जाए। बाकी इसमें डिस्कस खुद भी कर सकते हैं, ये हमारे मेंबर्स हैं जो खुद डिस्कस करते हैं और उसके बाद खुद की पोजीशंस बनाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी बुक करते हैं। हमारे अगर हम बात करें इसके अंदर, ये देखिए बहुत अच्छे ऑटोमेटेड सिस्टम बना के ट्रैक करते हैं ओआई को। हमारा ग्रुप पूरा प्रॉपरली वर्क करता है, जो ऑप्शन चेन के ऊपर है। काफ़ी अच्छी मेहनत करिए हमारे ग्रुप के अंदर, कई लोग अपनी एनालिसिस करके अच्छे प्रॉफिट को भी बुक करते हैं।
जो कि हमने यहाँ पर देखा गया है। आपको ये दिखा रहा हूँ, ये कोई हम कोचिंग नहीं देते, सेमिनार नहीं देते दोस्तों कि मैं अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ। हम अपने ग्रुप की प्रमोशन ज़रूर करते हैं कि हमारा ग्रुप में बंदे खुद के एनालिसिस करके कितनी अच्छी ट्रेड करते हैं, तो आप भी उनके साथ जुड़ सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज का सिनारियो, जो कि हमने अपनी सुबह की पोजीशंस को निकलवा दिया था जल्दी ही, क्योंकि जल्दी निकलवाने का मेन मकसद ये था कि किसी को मैं लॉस करवाना नहीं चाहता। तो 944 पे दी गई और क्लियर करवा दी 1044 पे, जिस टाइम की मार्केट अपनी हाई पर थी ये। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हुआ क्या मार्केट के अंदर, कल क्या होगा, कैसा सिनारियो बनेगा। ये देखिए दोस्तों 945 1045 के आसपास हमने बुक करवा दिया था कि अपनी पोजीशंस क्लियर कर दो, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस दिख रहे थे कि मार्केट अब डाउन जा सकती है। हम एक ही बार अब एंट्री देते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि अभी कॉल दी थी बाद में बाय दी, उसके बाद हम अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपने आप ट्रेड करते हैं। एक बार मौका ज़रूर देते हैं हम कि हमारी जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में काम हो या ना हो। तो दोस्तों लॉस तो नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो लॉस भी नहीं हुआ। और काफ़ी लोगों को आज लॉस हुआ है, मेरे खुद के कई दोस्त हैं ऐसे जिनको लॉस हुआ है। क्योंकि दोस्तों मार्केट का आप सिनारियो देखिए, क्या किया है मार्केट ने, मतलब गैप डाउन के अंदर अगर वो कर दिया, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे गई, फिर वापस आके ऊपर बंद हो गई। जहां आसपास मतलब कि खुली थी उसके 10-15 पॉइंट की मूवमेंट करके मार्केट बंद हो जाती है। तो इसमें प्रॉफिट नहीं होने के चांसेस होते, प्रीमियम डिके करा जाता है और आराम से बैठ के उसको प्रीमियम एड किया जाता है। अब कल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि कल होगा क्या, ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पहले मैं आ जाता हूँ पुट साइड के अंदर। पुट साइड के अंदर सिंपल सी हम चीज़ देखेंगे, -4 लाख है और यहाँ पर टोटल ओआई रह गया। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो याद रखेंगे, आपको हेल्प मिलेगी, ऑप्शन को सीखने का मौका मिलेगा और आपको किस टाइम एग्जिट करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, किस टाइम प्रॉफिट बुक करना है। 8900 के आसपास शॉर्ट कवरिंग नहीं आई। मैं ग्रुप के अंदर एक सिंगल पुट भी बता देता हूँ कि और कुछ वॉच मत करो, पूरे ऑप्शन चेन में सिर्फ एक चीज़ वॉच कर सकते हो आप, उसी को देख लो। वहाँ शॉर्ट कवरिंग आएगी, मतलब वहाँ पर ओआई चेंज इन ओआई घटेगा तो मार्केट और नीचे जाएगी, वहाँ से ओआई बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर आ सकती है। और उसके बाद मैंने कॉल ली है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों वो सिनारियो आप भी मेंटेन कर सकते हो, उसको देख के चल सकते हो। पूरी ऑप्शन चेन में से चीज़ें छाट के सामने दे देता हूँ आपको, कोशिश रहती है। तो दोस्तों आगे वाले सिनारियो को देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, 9 लाख बंदे टोटल दिख रहे हैं। अगर इस साइड में बात करूँ कॉल साइड के अंदर 9,74,000। अब बात करते हैं इन दोनों में से शॉर्ट कहाँ बने हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों कॉल साइड के अंदर अच्छे खासे शॉर्ट बने हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ कि कॉल साइड के पुट साइड के अंदर क्या यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट यहाँ पर भी हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट्स कवर भी कर लिए गए हैं। अब जो ये डाटा बचता है यहाँ पर अगर हम बात कर सकते हैं कि 50% तो बायर्स ही रुके हैं, जो कि अपना नीचे जाने का वेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए और हम उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे। अब आज यहाँ पर शॉर्ट बनाया तो दोस्तों वो कहाँ तक ड्रैग कर सकता है बैंक निफ्टी को। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 8900 की, ईजिली यहाँ पर शॉर्ट है 8900 की पुट के अंदर। अगर कल सुबह के टाइम पे गैप डाउन होती है, जो कि हो सकती है दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि शॉर्ट बना रखे हैं, बाय एनी चांस कोई अच्छी खबर आ जाए तो ऊपर आ जाए तो कह सकते हैं कि 9000 की कॉल के अंदर शॉर्ट कवर हो जाएंगे। पर जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसको देखिएगा, उसके हिसाब से शायद मार्केट चले। 8900 की पुट के अंदर 8,83,000 हैं बंदे। अगर दोस्तों कल सुबह यहाँ से गैप डाउन खुल जाती है और यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, तो सोच लेना बंदों ने, जिन्होंने शॉर्ट किया था, उन्होंने अपनी पोजीशन हटा ली है। और उसके बाद आपको अगला सिनेरियो जो मिलेगा 8700 तक। 8700 के ऊपर जो ये 2 लाख बंदे और ऐड हो गए हैं दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जबकि अगर हम बात करें ऊपर 8500 कि उसके अंदर जो बंदे हैं उसके अंदर भी नेगेटिव डाटा दिख रहा है हमें, जो कि हमें देख पा रहे होगे आप लोग। 8500 की पुट में भी नेगेटिव डाटा है, लेकिन 8700 में क्या बात है, अब उसको बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पर शॉर्ट है अभी, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 87 को यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मार्केट इसके बाद सीधा 8500 के आसपास भी रुकने की कोशिश नहीं करेगी। अगर ये थर्सडे के दिन तक कैरी ऑन हो जाता है तो वहाँ पर रुकेगी 8500 पे, वरना ये कल अगर 85 के आसपास जाके वो होती है तो वो तोड़ते हुए नीचे चली जाएगी, और भी नीचे जा सकती है मार्केट कुल मिला के बात करें तो। लेकिन अभी 8700 को कैसे देखना है, क्या करना है, इसके बारे में बताऊँगा आपको। उसके अलावा अगर बाय एनी चांस हमारे को ऊपर मिलती है तो ऊपर क्या करना है, हमें कैसे काम करना है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों ऊपर देखोगे आप 9000 में, 9100 में और 9000
9200 के अंदर। अब यहाँ पर बाइंग और 9300 तो हमारा स्टार्टिंग से ही है, जो कि इस थर्सडे से बना हुआ है कि 9300 के कॉल के अंदर शॉर्ट्स बने हुए हैं, जो कि मैं हर रोज़ बता रहा हूँ आपको। कल भी बताया था फ्राइडे की वीडियो से, मंडे की वीडियो से, और आज ट्यूसडे है, आज ही बता रहा हूँ कि इसको तो इनको पूरा पूरा मन है कि इसको जीरो करना है। तो अब बात करते हैं कि कैसे नीचे वाले लेवल्स से अगर मार्केट उठते हुए आती है तो कैसे काम करना है। 9000 की कॉल कॉल को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या है दोस्तों, शॉर्ट्स बने हैं जो ज़्यादातर वो आज बने हैं, समझ के चलिएगा आज। तो उनको कल कवर किया जाएगा, क्योंकि आज अगर कल मार्केट ऊपर चल पड़ती है तो वैसे उनको लॉस होगा, वो कवर कर देंगे। जल्दी कवर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एकदम मार्केट बुलिश हो जाएगी और वो 9100 के आसपास शायद ना रुके। और 9100 के आसपास रुकेगी तो आपको एक लेवल पता है 9080 का, मतलब 9100 का, और 9100 से कह सकते हैं 10-20 पॉइंट और ऊपर का। लेकिन वहाँ पर मुझे लगता नहीं रुकेगी मार्केट, क्योंकि यहाँ पर बाइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि बंदों ने जो ये सोच के गए हैं कि कल गैप अप हो जाए, तो यहाँ पर बाइंग ज़्यादा करके गए हैं बंदे, कह सकते हैं हम। और सेलर्स भी हैं, 50-50% है, लेकिन ज़्यादातर सेलिंग है जो 9000 की कॉल में है। आज के हिसाब से बताऊँ तो 9200 को देखिए एक बार, 6,14,000 बंदे हैं यहाँ पर। ये मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पर कम से कम नहीं तो 4 लाख प्लस, 4.5 लाख बंदे सेलर्स हैं जो आज जुड़े हैं। इनको ध्यान रखिए, 9200 जैसे ही क्रॉस ओवर होगा तो दोस्तों आप लोग समझिए 9300 के आसपास, जो कि मैंने कहा है कि ये 93 की कॉल तो जीरो होनी ही होनी है, ऐसा इस ऑप्शन चेन में लग रहा है। या फिर थर्सडे के दिन इसको बहुत छोटा करके 5-7 रुपये करके ऐसा फील हो रहा है। तो 9300 के अंदर अगर शॉर्ट्स आ जाते हैं, दिख जाते हैं, तो दोस्तों मार्केट और भी ज़्यादा बुलिश हो जाएगी। हालांकि मुश्किल है जो डाटा आना, तो मार्केट के अंदर ध्यान रखिएगा 9200 से जैसे ही क्रॉस ओवर करने लगे तो आप लोगों को अपने कॉल साइड से बाहर आ जाना है और सोच लेना है कि अब 9300 एक्ट करेगा रेजिस्टेंस की तरीके से, और वहाँ से मार्केट को दोबारा से नीचे धकेलेगा इस एक्सपायरी तक की सीरीज़ में। और अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो मैं आपको ग्रुप के अंदर ज़रूर अपडेट करूँगा। बाय एनी चांस ऐसा भी सिनारियो देखने को मिल जाता है कि 9300 की कॉल में ये जो है, इसके अंदर 4,37,000 बंदे हैं। इसके अंदर अगर दोस्तों 11 लाख में से अगर 7 लाख के आसपास बंदे दिख जाते हैं आपको, मतलब ये 4 लाख कम हो जाते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिएगा आज वाले शॉर्ट हुए हैं खाली जिसने आज शॉर्ट करी है। इससे ज़्यादा बंदे ने शॉर्ट परसों से कर रखा है, फ्राइडे से कर रखा है, वो अभी भी हैं। तो वो व्यू बना के चलिएगा कि शायद 93 के आसपास मिल रही है तो हमारे पास मौका है एक पुट लेने का, जो कि हमें अच्छा वो कर सकते हैं। अगर 4 लाख से भी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, मैं बात करूँ 5 लाख की, तो मतलब आप अपना स्टॉप लॉस सेट हो जाइए और उस पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए पुट की को, क्योंकि अब वो बंदे भी जाने लग गए हैं जो पुराने शॉर्ट वाले बंदे थे। तो अब शायद यहाँ से और बुलिश हो सकती है। तो आप लोगों ने होप सो इसको समझ लिया हो कैसे काम करना है। 9300 को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस पॉइंट पे। 9200 की बात मैं करूं तो ये यहाँ पर आज नई सेलिंग है। 9100 के आसपास कोई खास ऐसी सेलिंग नहीं देखी गई। और अगर मैं बात करूं 9000 की, तो यहाँ पर तो बहुत अच्छी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, जो कि सबसे जल्दी शॉर्ट कवर किए भी जाएंगे अगर मार्केट 9050 से भी ऊपर चली जाती है तो। और 9050 को भी छोड़िए, आज जो इसने मार्केट ने आज का जो ये लगाया है हाई जो कहते हैं जिसको, आज का हाई है लगभग मार्केट का 904012 ऐसा कुछ है। 9050 से भी ऊपर चलती है तो ये शॉर्ट कवर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से ये एकदम बुलिश हो जाएगी, मतलब वहाँ पर आपको 20-30 पॉइंट इजीली आप निकाल सकते हो इसमें से। बाकी अगर आप फिर भी ऑप्शन चेन को इतना समझ नहीं पा रहे तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, ताकि आपको अच्छे लेवल्स मिल सके, अच्छे लेवल पर काम कर सके। तो दोस्तों होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और आपको मैंने सारी स्ट्रेटजीज बता दी हैं ऑप्शन चेन को किस हिसाब से देखना है। बस एक बार कल गैप डाउन होगी तो 8900 की पुट को ध्यान रखे हुए चलिएगा, और उसके नीचे 8800 के आसपास। अब एक पॉइंट जो रह गया 8700 पे, ये यहाँ पर क्यों है जब 8500 पे भी नहीं है बंदे, यहाँ पर भी शॉर्ट कवर कर लिए गए, तो 8700 पे क्यों दिखा रहे हैं ये बंदों को। तो दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ये छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये ग्रीन लाइन आ रही है, ये ग्रीन लाइन कहाँ से आ रही है इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये मैंने 7500 को यहाँ से एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट यहाँ से लिया, और इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ आपस में तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती है दोस्तों, जिस ट्रेंड लाइन को 8700 सपोर्ट कर रहा है। और अगर आप इसको देखोगे
जूम करके तो ये 8700 के आसपास आएगी। तो इन बंदों की ये थिंकिंग है कि शायद यहाँ से तो मार्केट एक बार सपोर्ट लेके ऊपर उठेगी, जो कि बिल्कुल उठ सकती है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि 8500 की पोजीशन बनाने, कॉल पुट के अंदर पोजीशन बनाने में से थोड़ा सा कल के लिए दूर रहिएगा, क्योंकि मार्केट शायद यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है, गैप डाउन खुल जाए और फिर से ये प्रीमियम डीके का सिलसिला चालू कर दे और यहीं पे आसपास घूम के आपकी पोजीशंस ख़राब ना कर दे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस ट्रेंड लाइन को प्लीज़ मार्क कर लीजिए, अच्छा रहेगा। हालांकि ट्रेंड लाइन्स के अकॉर्डिंग तो मार्केट के अंदर एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, कुछ ना कुछ सिनारियो तो बन ही जाता है दोस्तों। यहाँ पर आके एटलीस्ट आपको इतना पता लग जाएगा। अब ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो होप सो दोस्तों आपको ये एनालिसिस मेरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऑप्शंस को रीड करना अगर सीख रहा हो तो प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिए, उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करके ट्रेड मत कीजिएगा। इसको देखिए ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आप देखेंगे नहीं, इसको सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो डायरेक्टली ट्रेड करना मेरे ख्याल से एक रिस्की सिचुएशन है। तो ये दोस्तों ये भी एक ट्रेंड लाइन है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। हालांकि मैंने ये ध्यान नहीं दिया था, इसको भी मार्क कर लीजिए। यहाँ से ऊपर चलेगी मार्केट तो ऑब्वियस है कि यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट, जो कि 9050 तक जाके एक बार दोबारा से डिप लेके आए, यहाँ पर आ सकती है। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके क्या पता फिर उठ जाए, क्योंकि एक बार बंदों की शॉर्ट कवरिंग हो जाती है तो काफ़ी बंदे ट्राई करते हैं एक बार थोड़ा सा और नीचे लेके आया जाए इसको, और उसके बाद वहाँ से फिर से शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाए। मतलब कि ये सिनारियो बनते हैं मार्केट में। इस ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर लीजिएगा, अच्छी रहेगी। और अगर आपको नहीं देखनी आती तो प्लीज़ इस ट्रेंड लाइन को अवॉइड करके अपनी वैसे ट्रेड कीजिए, हमारे ग्रुप में जुड़िए। थैंक यू दोस्तों, होप सो आपको वीडियो पसंद आए, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़रूर और लाइक कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू।